समझते हैं। सॉरी फाइटर्स, देखिए पुरुषों के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब किसी भी कारण से, यहाँ पे कारण बहुत सारे हैं, तो एक कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण हो सकता है, हजारों कारण है। किसी भी कारण से अगर पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाए तो पुरुषों के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस प्रॉब्लम का नाम है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ठीक है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम से लो होने लगता है और पुरुषों के अंदर सेक्सुअल वेलनेस की समस्या होने लगती है, ठीक है। चाहे वो लो स्पर्म काउंट की दिक्कत हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो, ये समस्या बढ़ने लग जाती है। इसी समस्या को बैलेंस करने के लिए हम सेवन करते हैं थंडर ब्लास्ट रस का। तो इसका डोज क्या रहेगा? अभी देखिए गर्मियों का मौसम है, अभी 2-3 महीना बरसात गर्मी ये मिला के चलने वाली है, ठीक है। तो हम शरीर के तापमान के हिसाब से ये भी काम करेंगे, बिकॉज शरीर का तापमान इन जनरल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस वक्त जो अभी 2-3 महीने हैं, हम थंडर ब्लास्ट का सेवन करेंगे 15-15 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अब एक छोटा सा यहाँ पे चेंज रहेगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद थंडर ब्लास्ट आपको गुनगुने पानी में मिला के लेनी है। जैसे 1 कप अगर आपने गुनगुना पानी लिया, उसमें 15 ml आप थंडर ब्लास्ट मिलाएंगे और उस पानी को पी जाएंगे। ये मॉर्निंग का रूटीन रहेगा ब्रेकफास्ट के बाद। रात में आपको क्या करना है, डिनर के बाद 1 गिलास गर्म दूध लेना है बिना चीनी के, उसमें अगेन 15 ml थंडर ब्लास्ट मिलाएं और उस दूध को पी जाए। दिन में गुनगुने पानी के साथ, रात को दूध के साथ। क्लियर? इससे क्या होगा फाइट, आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेजी में आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये शरीर के लिए ये छोटा सा चेंज बहुत अच्छा है। क्लियर? अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे। देखिए फाइटर्स, पहला जो कॉम्बिनेशन है हम रखेंगे लो स्पर्म काउंट के लिए। अगर स्पर्म काउंट लो हो चुका है, इसमें क्या करेंगे, मेन प्रोडक्ट रहेगा थंडर ब्लास्ट। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, कैसे लेना है ये भी आपने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे इसके साथ हम रात की रात ऐड करेंगे 1 कैप्सूल टेस्टोफास्ट का, ठीक है। रात की रात 1 कैप्सूल टेस्टोफास्ट का ऐड करेंगे, 1 कैप्सूल ऐड करेंगे शिलाजीत का और 1 कैप्सूल ऐड करेंगे डेलिव का। ये 3 कैप्सूल हम रात की रात देते हैं। पहला टेस्टोफास्ट, सेकंड शिलाजीत, तीसरा डेलिव, ठीक है। मेन प्रोडक्ट थंडर और साथ में ये 3 कैप्सूल रात को ऐड करेंगे। रोज स्पर्म काउंट। इसके साथ अब हम अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कुछ देना चाहते हैं तो क्या देंगे, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है तो मेन प्रोडक्ट थंडर रहेगा, यहाँ पे भी 15-15 ml, तरीका आपको पता है। इसके साथ रात के रात ऐड करेंगे 1 कैप्सूल हॉर्नी गोट वीड का। जो हमारा हॉर्नी गोट वीड आता है, इसका 1 कैप्सूल ऐड करेंगे रात को। क्लियर? इसके साथ अगेन ऐड करेंगे 1 कैप्सूल शिलाजीत का और 1 कैप्सूल डेलिव का। ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। क्लियर हो गया? यहाँ पे दूध का सेवन आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने दूध थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया तो नुकसान कुछ नहीं है, उल्टा थोड़ा फायदा बढ़ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है फाइटर्स कि थंडर ब्लास्ट कभी भी हाई बीपी वाले व्यक्ति को ना दें। जिनके अंदर भी हाई बीपी की समस्या है उनको सीधा मना कर देना है थंडर ब्लास्ट, ठीक है। ये चीज़ जरूर आप नोट डाउन करें। बाकी नॉर्मल शारीरिक जो अभ्यास है वो करें, दूध वगैरह का सेवन बढ़ा रहे और घर का देसी खाना खाएं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पुरुषों के लिए तो हमने प्रोडक्ट देख लिया, महिलाओं के प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, महिलाओं का हमारा प्रोडक्ट है गायनीडॉक रस, ठीक है। गायनी यानी कि गायनिकोलॉजिकल इशू को ये बैलेंस करता है। अब ये गायनिकोलॉजिकल इशू क्या होते हैं, महिलाओं में अगर कोई भी शारीरिक समस्या हो रही है हार्मोन से रिलेटेड, इसे हम गायनिकोलॉजिकल इशू कहते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के डेट में हम देखते हैं, पीसीओएस की दिक्कत, जो सिस्ट की समस्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। ओवरी में जो सिस्ट की समस्या होती है इसे पीसीओएस कहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। सेकेंड प्रॉब्लम है टाइम पे पीरियड्स ना आना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। टीनेज गर्ल्स के अंदर भी ये दिक्कत हम देखते हैं।
इसके बाद बेबी कंसीविंग की दिक्कत, अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को हम जोड़ ले तो फ्यूचर में बच्चे ना होना ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इन सब का जड़ क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस। और हमारा गायनी डॉग का काम ही है महिलाओं के हार्मोन को बैलेंस करना। तो गायनी डॉग का डोज क्या रहेगा? 15 से 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 15 से 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके साथ और क्या ऐड कर सकते हैं? इसके साथ फाइटर्स आप ऐड कर सकते हैं क्लोरोडॉक रस, 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, क्लोरोडॉक 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। और रात के रात आप ऐड करेंगे 1 कैप्सूल विमेन वेलनेस का। विमेन वेलनेस का कैप्सूल बस हम रात को ही देते हैं, डिनर के बाद 1 कैप्सूल लेंगे। अब मान लीजिए किसी महिला के अंदर लो इम्यूनिटी की भी समस्या हो गई है, तो कोई आप एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे देंगे। चाहे तो आप ट्रांसडॉक दे सकते हैं, चाहे तो आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान देना है इम्यूनो देने के समय कि शुगर की समस्या ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए अगर इम्यूनिटी रिलेटेड कोई इशू है तो कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। सावधानी क्या रहेगी यहाँ पे? जब भी गायनी डॉग दे, सबसे पहले तो देख ले कि वो महिला खट्टा सामान का सेवन ना करें। ठीक है, गायनी डॉक्टर बैन करवाना है। जब भी आप प्रोडक्ट किसी को हैंड ओवर दे रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़। ठीक है। सेकेंड, गर्भवती महिला को गायनी डॉग नहीं देंगे। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखें, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए गायनी डॉग नहीं है। जो महिला बच्चों को दूध पिलाती है, छोटे बच्चों को, उनको भी ना दें। ये 2 चीज़ आप नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, खाने का टाइमिंग जरूर डिसाइड करें। बहुत बड़ा ये रीज़न होता है हार्मोनल डिसबैलेंस का। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फिक्स कर ले, 7 दिन के लिए इसका टाइमिंग सेम होना चाहिए। अगर 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, 8 बजे ही करूँगा। 1 बजे लंच करता हूँ, 1 बजे करूँगा। अगर मैं रात को 8 बजे डिनर कर रहा हूँ तो मेरा 8 बजे तक हो जाना चाहिए डिनर। इससे होगा क्या? हमारे शरीर को एक अलार्म मिलेगा बार बार कि इतने इतने गैप के बाद हमारे शरीर में न्यूट्रिशन आ रहा है, तो हमारे शरीर के हार्मोन जो है वो अच्छे वे में रिएक्ट करने शुरू हो जाएंगे। तो खाने का टाइमिंग सेट कर लें। और महिलाएं हमेशा अपने खाने का टाइमिंग चेंज करती हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरी है। वो घर को भी देखती है, बाहर ऑफिस में काम भी कर रही है आजकल, तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन आपको अपने बॉडी का ध्यान सबसे पहले रखना है। और जो पुरुष है ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अपने घर के विमेन्स को आप हमेशा खाने का जो भी शेड्यूल है वो सेट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डाइबोडोक्रस। डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज में ये प्रोडक्ट हम देते हैं। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो हो सकता है मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ मुझे इग्नोर कीजिए बिकॉज मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो इसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा। चलिए डाइबोडोक्रस पे बात करेंगे। ये फाइटर्स देखिए डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज में देते हैं हम। डायबिटीज़ क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये। अगर आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हर घर के अंदर एक ना एक ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज आती है। ठीक है, हर घर के अंदर ये समस्या है, ये घर घर की कहानी हो चुकी है डायबिटीज़, जिसे शुगर कहते हैं। तो ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम भी है। डायबिटीज़ मतलब लोग समझते हैं कि ये जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है, बट हमें सैल्यूट देना चाहिए आयुर्वेदा को, बिकॉज आयुर्वेदा के थ्रू हम डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं, जड़ से निकाल के शरीर के बाहर फेंक देते हैं ये समस्या को, अगर हमने ईमानदारी से काम किया तो। अगर हमने ईमानदारी से काम कर लिया अपने शरीर के साथ तो डायबिटीज़ को हम जड़ से निकाल के फेंक सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है ये। तो सबसे पहले डायबिटीज़ में क्या करना है? सबसे पहले करेंगे परहेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ से करेंगे? मीठा खाना बंद, कम नहीं करना है, बंद करना है सीधा। ठीक है, अगर आपको जड़ से निकालना है तो बंद करें पहले। सेकेंड चीज़,
जिस खाने से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनता हो, जैसे चावल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनता है एकदम से। अब चलिए, चावल मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको कम कर दें आप, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं चावल के बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा। उनके लिए एक ऑप्शन है कि स्टीम्ड राइस खाएं आप। जिस चावल से हम पानी को फेंक देते हैं निकाल के, वैसा चावल दोपहर के वक्त खा ले थोड़ा सा। दोपहर के वक्त, ना सुबह में ना शाम को, बस दोपहर के वक्त, जब हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है, उस वक्त आप थोड़ा सा चावल खा सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या करना है, शकरकंद वगैरह, आलू वगैरह, इनका सेवन कम करते हैं। गुनगुने पानी का सेवन थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। अब प्रोडक्ट की ओर आते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। बहुत ही ध्यान से कॉम्बिनेशन नोट डाउन करेंगे, बिकॉज डायबिटीज़ के केस बहुत आने वाले हैं आपके पास, और आते भी होंगे। पहला प्रोडक्ट रहेगा फेनुग्रीक कैप्सूल। सुबह सुबह लेंगे हम, खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। सुबह अगर हम 5 बजे उठते हैं, 5:30 तक एक फेनुग्रीक का कैप्सूल लेंगे गुनगुने पानी के साथ। और ध्यान रहे कि बासी मुंह लें, बिना ब्रश किए। जो सलाइवा बनता है मुंह में, उसके साथ ले ले फेनुग्रीक कैप्सूल, सुबह सुबह उठते ही खाली पेट। फेनुग्रीक ले लिया। अब ब्रेकफास्ट और डिनर के 1 घंटे पहले, बाद में नहीं, 1 घंटे पहले 20-20 ml डाइबोडॉक रस का सेवन करेंगे। ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 घंटे पहले, क्लियर। इसके बाद ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 20-20 ml क्लोरोडॉक या फिर सीबकडॉक या फिर नोनी, 3 ऑप्शन है आपके पास। या फिर क्लोरो का सेवन कर सकते हैं 20-20 ml दिन में 2 बार, या फिर सीबक का सेवन कर सकते हैं 20-20 ml दिन में 2 बार, या फिर 20-20 ml दिन में 2 बार आप नोनी ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लें, क्लियर। अब रात अगेन डिनर के बाद लेंगे 1 कैप्सूल मोरीडॉक का, क्लियर हो गया। डिनर के बाद 1 कैप्सूल मोरीडॉक। फटाफट रिवीजन किया जाए। पहला प्रोडक्ट सुबह सुबह खाली पेट फेनुग्रीक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 घंटे पहले 20-20 ml डाइबोडॉक रस। इसके बाद से ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 3 प्रोडक्ट का ऑप्शन है आपके पास, तीनों नहीं लेनी है, ऑप्शन है ये। पहला क्लोरोडॉक, अगर क्लोरो नहीं अवेलेबल है तो सीबकडॉक, सीबक नहीं अवेलेबल है तो नोनीडॉक, तीनों में से कोई एक लेंगे। और रात के रात 1 कैप्सूल मोरीडॉक का, क्लियर हो गया। डायबिटीज मैंने इसीलिए थोड़ा डिटेल में बताया है, बिकॉज ये केस आने ही आने आपके पास, तो आप इसके लिए तैयार रहना है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा जाने वाला है, क्लियर। परहेज क्या करना है आपने नोट डाउन किया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। लीवोडॉक रस लिवर रिलेटेड इशू में काम आएगा ये। अब ये लिवर क्या है, हमारे शरीर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। देखिए, लिवर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कह रहा हूँ, लेकिन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट लिवर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आप जो भी खाना खा रहे हैं ना, ये खाने में से कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के कौन कौन से भाग में यूज होंगे, मोस्ट ऑफ द डिसीजन लिवर लेता है। एक प्रकार से कह सकते हैं शरीर का मुखिया है ये। अगर मुखिया बीमार हो जाएगा तो फिर शरीर भी धीरे धीरे बीमार होना शुरू होने वाला है। तो लीवर से रिलेटेड आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत बढ़ गई है, लीवर सोराइसिस की समस्या बहुत बढ़ गई है। और फ्यूचर में हम देखते हैं जब लीवर एकदम से डैमेज हो जाता है तो फिर लिवर डायलिसिस, तो आपको पता होगा आज के डेट में हॉस्पिटल्स के अंदर इनका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, बिकॉज केस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हम लीवोडॉक रस का सेवन करेंगे। कैसे सेवन करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं फटाफट। पहला प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे एलोवेरा, 20 ml एलोवेरा सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। 20 ml एलोवेरा सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करेंगे। इसके बाद से आता है लीवोडॉक रस, 20-20 ml लीवोडॉक रस दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। एकदम से नहीं लेनी, 1 घंटे के बाद लेंगे। 20-20 ml लीवोडॉक खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार, क्लियर। अब
रात के रात इसके साथ ऐड करेंगे हम त्रिफला। त्रिफला जूस कैसे ऐड करेंगे? त्रिफला लेने का तरीका एक ही होता है फाइटर्स, नोट डाउन करेंगे कि त्रिफला हम डिनर के बाद लेते हैं और त्रिफला के बाद कुछ भी खाएं ना, ठीक है। त्रिफला डिनर के बाद कितना लेना है? 20 ml लेना है गुनगुने पानी में मिला के। अगर मैं गुनगुना पानी बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि 1 कप गुनगुना पानी ले आप, उसमें 20 ml त्रिफला मिला है और उसे डिनर के बाद पी जाए। क्लियर? लिवर रिलेटेड इश्यू में परहेज क्या करेंगे? परहेज पे भी ध्यान देना है। परहेज में सबसे पहले दूध का सेवन, जब तक लीवर में प्रॉब्लम है दूध का सेवन नहीं करना है। दूध से बनी हुई सामग्री बंद, ये उस वक्त हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर जो चिपचिपी सब्जियां होती है जैसे भिंडी वगैरह, इनका सेवन भी बंद कर देंगे या कम कर देंगे। अगर बंद कर दे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी पानी वगैरह का जो डोज है वो नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। अगर लीवर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 1-2 प्रोडक्ट हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जनरली हम कौन से प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं या आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। डाइजीडॉक पाउडर को भी हम ऐड कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे दोपहर के खाने के बाद 5 ग्राम डाइजीडॉक लेके हम ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कार्डियोडॉक रस, ठीक है। हमारे कार्डियोवास्कुलर इशू के लिए ये प्रोडक्ट है, इस पे ध्यान देंगे। कार्डियोवास्कुलर इशू यानी कि हमारे हार्ट रिलेटेड इशू के लिए ये बेहतर प्रोडक्ट है। अब हमारे हार्ट का काम क्या है फाइटर्स? हमारे हार्ट का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को यूज करवाना, ठीक है। बाहर से हम जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारा हार्ट पूरे शरीर तक पहुंचाता है इसे। अब ये ऑक्सीजन पहुंचाने वाला मशीन अगर ख़राब हो जाए तो फिर हम ऑक्सीजन लेंगे कैसे? तो इस मशीन को हमेशा सर्विस करना बहुत ज़रूरी है, और सर्विस ना करने के कारण ही आज के डेट में आपने देखा होगा युवाओं के अंदर भी, इवन 16 साल 17 साल के जो टीनेज हैं उनके अंदर भी कार्डियोवास्कुलर इशू बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हार्ट अटैक की समस्या हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं या अपने आसपास में सुन लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज हमारा हार्ट अच्छे से क्लीन नहीं है। इस हार्ट को बेहतर बनाने के लिए हम कार्डियोडॉक रस का सेवन करते हैं, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? अगेन यहाँ पे भी पहला प्रोडक्ट जो रहता है फेनुग्रीक कैप्सूल, यहाँ पे भी ऐड करेंगे फाइटर्स। फेनुग्रीक का तरीका मोस्टली क्या होता है? सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं 1 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। 1 कैप्सूल सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ बासी मुँह लेंगे, ठीक है। बिना ब्रश किए जो सलाइवा बनता है उसके साथ ले लें। क्लियर? सेकेंड प्रोडक्ट आता है कार्डियोडॉक रस। 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज़ करेंगे। 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसके बाद कुछ ऑप्शंस है आपके पास, या फिर सीबक, या फिर नोनी, या फिर बेरीडॉक जो हमारा जूस आता है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन लेंगे। 20-20 ml दिन में 2 बार ये आप सेवन करेंगे, या फिर सीबक डॉक का, या फिर नोनी डॉक का, या फिर बेरीडॉक जूस का। तीनों में से कोई भी एक 20-20 ml दिन में 2 बार ऐड करेंगे। इसके साथ रात के रात आप ऐड करेंगे 1 कैप्सूल अर्जुन एक्सट्रैक्ट का और एक कोई भी मल्टीविटामिन ऐड कर देंगे। चाहे तो आप वीटा डॉग ऐड करते हैं, अच्छा काम करेगा। रात के रात 1 कैप्सूल अर्जुन एक्सट्रैक्ट का और 1 कैप्सूल वीटा डॉग का। क्लियर हो गया? परहेज क्या करना है यहाँ पे? कॉमन सेंस है, आप सभी को पता होगा, स्टिल मैं बता देता हूँ। तला हुआ सामान बिल्कुल कम कर देंगे। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो बंद कर दे थोड़े समय के लिए, ठीक है। तला हुआ सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराबी करेगा। गुनगुने पानी का सेवन बढ़ा दे। कम से कम 4 ग्लास पूरे दिन में गुनगुना पानी आप पिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगा और एक्सरसाइज नहीं करनी है। एकदम से बॉडी को हम नहीं दौड़ाएंगे, नहीं पंप करेंगे, क्योंकि हार्ट में हो सकता है अचानक से फिर रिएक्शन आ जाए, ठीक है। रिएक्ट हमारा हार्ट अगर अचानक से करता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आराम आराम से शारीरिक अभ्यास करेंगे और मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें।
मॉर्निंग वॉक यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। ये छोटे छोटे अगर ऑप्शंस आपने ऐड करवा दिए प्रोडक्ट देते समय तो आपके पास रिजल्ट आएगा, और अगर रिजल्ट आ गया तो आपका प्रमोशन 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगी। तो हमें फोकस हमेशा रिजल्ट पे करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबियोडॉक रस ओबेसिटी, जिसे मोटापा कहते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था बहुत ज़्यादा ये कॉमन इशू है। अगर मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे वेट लॉस करना है, मेरे को सर 10 दिन में वेट लॉस करना है, मुझे 1 हफ्ते में वेट लॉस करना है। देखिए, वेट गेन जो है 10 दिन में नहीं होता है किसी का। हमारा वजन तो 10 दिन में नहीं बढ़ा है ना, तो 10 दिन में हम कैसे कम करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए साइंटिफिक तरीके से कि वजन हमारा रातों रात नहीं बढ़ता है, तो रातों रात घटेगा भी नहीं। ठीक है, वजन घटने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो अगर 3 साल में आपका वेट बढ़ा है तो कम से कम 3 महीना तो आपको समय देना ही है। ठीक है, बिकॉज हम हेल्दी तरीके से वजन को कम करेंगे। वजन कम करने के लिए सबसे पहले फाइटर्स बाहर का खाना तो बंद कर दें। अगर घर में भी खाना खा रहे हैं तो मैदा, एक ही मैं नाम लूँगा, मैदा बिल्कुल बंद कर दे उस वक्त। ठीक है, इसके बाद से आपको पता है मीठा खाने से भी हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो मीठा कम कर दे, एकदम से कम करें। ठीक है, दिन में एक बार आप कोई भी मीठा हल्का फुल्का खा सकते हैं, चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं खाना है। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। देखिए, ओबियोडॉक के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट यहाँ पे जनरल सा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैं वो बता रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे भी रहेगा एलोवेरा। ठीक है, अभी बहुत सारे पेट रिलेटेड जो प्रोडक्ट आएंगे हमारे स्टमक रिलेटेड, उसमें मैं एलोवेरा बताने वाला हूँ। तो एलोवेरा का भी जो तरीका एक ही होता है। सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं 20 ml गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, एलोवेरा लेने का तरीका एक ही है, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 20 ml करके एलोवेरा ले लिया हमने। इसके बाद से ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे हम ओबियोडॉक रस, 25 से 30 ml तक हम ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद 25 से 30 ml, ये ध्यान रखेंगे। क्या ओबियोडॉक को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर गुनगुना पानी का ऑप्शन आपने रखा हुआ है तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, इसके बाद से फाइटर हमारा जो लंच का समय होता है इस पे ध्यान देंगे। लंच के लगभग आधे घंटे पहले ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लें। लंच करने के आधे घंटे पहले ले लें, दिन में एक बार ग्रीन टी का कैप्सूल। क्लियर हो गया? 3 प्रोडक्ट हो गए मेन, और आखिरी प्रोडक्ट डिनर के बाद रहता है त्रिफला। अच्छा, त्रिफला का डोज तो आपको पता होगा 20 ml है, एक ही डोज रहेगा। अभी तरीका भी आपको पता है, डिनर के बाद लेते हैं और त्रिफला के बाद कुछ भी खाना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, अनहेल्दी फैट को बाहर निकालने के लिए। क्लियर? बाकी योग अभ्यास में सूर्य नमस्कार अगर आप करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवाएं, बहुत ही अच्छा काम करेगा यहाँ पे सूर्य नमस्कार। क्लियर? चलिए अब एलोवेरा आ गया। एलोवेरा हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में देखा है। एलोवेरा का मेजर काम क्या है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, इसका काम स्किन पे भी आता है, हमारे बॉडी के अलग अलग अंग पे भी आता है, लेकिन मोस्ट इसका मेन काम क्या है? हमारी बड़ी आंत को साफ करना, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करने का काम करता है एलोवेरा। और तो फिर देखिए, जितने भी हमारे स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर मैं भूल भी जाता हूँ फाइटर्स, तो बिना मेरे से पूछे आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। अगर पेट में कोई भी इशू है, बिना मेरे से पूछे आप एलोवेरा ऐड करते हैं, इनकेस अगर मैं भूलता हूँ तो भी। क्लियर? और अभी लाइन से 3-4 प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं एलोवेरा ऐड करने वाला हूँ। तो मैं डोज नहीं बताऊंगा, बस मैं एलोवेरा बोल दूंगा, आपको डोज और टाइमिंग लिखनी है। हो जाएगा? एक बार स्क्रीन पे थम्स अप करें। एलोवेरा का डोज और तरीका आपको पता है? क्लियर? बिकॉज बार बार बोलता हूँ तो मैं भी बोर होता हूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो एलोवेरा का डोज आपको पता है, वो आपको बस लिखना है। चलिए, पहला यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा स्टमक रिलेटेड इशू है, इसके लिए मोस्ट कॉमन इशू है गैस की समस्या, जिसके लिए हम यूज करते हैं गैस स्टॉक। गैस की समस्या आपको पता होगा, कभी कभी हमें वीक में एक बार
ये दिक्कत होती है, कभी वीक में 2 बार, कभी मंथ में 1-2 बार, और किसी किसी इंसान को ये 5 साल 6 साल से लगातार है गैस की इशू। क्या गैस को हम अनदेखा कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं करना है। गैस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो शरीर में क्या दिक्कत हो जाती है मैं ये बताता हूँ। देखिए, गैस अगर बराबर बन रहा है शरीर में तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो गैस हमारे फूड पाइप की ओर चला जाता है, और उस टर्म को बोलते हैं GERD, GERD। इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर GERD की समस्या बढ़ गई तो चेस्ट में ब्लोटिंग हो सकती है एक्सट्रीम लेवल पे, और हो सकता है गैस की वजह से हार्ट अटैक भी आ जाए। सिंपल सा गैस है लेकिन हार्ट अटैक भी ला सकता है ये। तो क्या गैस को इग्नोर करना है? बिल्कुल नहीं करना है। खास करके वैसे लोग जो बैठ के हमेशा काम करते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या दुकान पे बैठते हैं, वैसे लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे इग्नोर। क्लियर? गैस रिलीफ करने के लिए हम क्या लेते हैं? छोटा सा कॉम्बिनेशन है, सीधा फोकस करते हैं। पहला प्रोडक्ट, पेट अगर हमारा पेट से रिलेशन रखता है ये प्रॉब्लम, तो एलोवेरा आपको पता होगा कैसे लेना है, आपको पता है। सेकेंड प्रोडक्ट आता है हमारा गैस्ट्रोक कैप्सूल। इसका सेवन फाइटर्स दिन में 2 बार करते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले। सुबह आप ब्रेकफास्ट के पहले ले लें, रात को डिनर के पहले ले लें, आधे घंटे पहले लेंगे। क्लियर हो गया? और इसके साथ भी त्रिफला ऐड कर दें। 3 मेन प्रोडक्ट रहेगा गैस के साथ हम देते हैं, ठीक है? एलोवेरा, गैस्ट्रोक और त्रिफला। त्रिफला कैसे लेना है? त्रिफला का तरीका भी एक ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, त्रिफला भी आ गया। त्रिफला फटाफट बता देता हूँ, इसका तरीका तो मैंने बहुत बार अभी रिवाइज करवा दिया। त्रिफला में रात के रात हमेशा क्यों बोलता हूँ? आयुर्वेदा के अनुसार फाइटर्स, हमारे शरीर का जो तापमान है वो सूर्यास्त के बाद कम हो जाता है, ठीक है? और उस वक्त त्रिफला हमारे शरीर में अच्छा काम करता है, मीन्स इसका बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक चीज़ और, त्रिफला हम कभी भी अगर डिनर के बाद लेते हैं तो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि त्रिफला के बाद कुछ भी खाना नहीं रहता है। पानी वगैरह आप पी सकते हैं, अन्न ग्रहण ना करें। तभी त्रिफला बार बार हम रात को लेने के लिए आपको फोर्स करते हैं, बिकॉज रात को ही ये शरीर में अच्छा काम करेगा। अब इसका एग्जैक्ट फायदा क्या है? जैसे एलोवेरा हमारे बड़ी आंत को साफ करता है, त्रिफला हमारे छोटी आंत को साफ करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट है त्रिफला। इसीलिए मैंने त्रिफला भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ऐड करा है। क्लियर हो गया? अब आता है कब्ज डॉग ग्रैन्यूल। कब्ज डॉग ग्रैन्यूल, चलिए इस पे बात करते हैं। कब्ज की समस्या भी कॉमन है। कब्ज क्या है आपको पता है? अगर हमारे में बार बार आ रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, इसका तरीका बहुत स्लो हो जाता है, तो ये खाना अंदर सड़ने लगता है और उस वक्त डाइजेशन इशू भी बहुत ही खतरनाक होने लगेगा शरीर में, और हमारा जो न्यूट्रिशन बेनिफिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो कब्ज की समस्या को भी इग्नोर नहीं करना है। क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? 3 प्रोडक्ट यहाँ पे भी हैं। पहला एलोवेरा, डोज आपने लिख लिया होगा, तरीका आपने लिख लिया होगा। सेकेंड आता है डाइजीडॉक पाउडर। डाइजीडॉक कैसे लेंगे फाइटर्स? दोपहर के लंच के बाद लेंगे 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर। इसे नॉर्मल वाटर या फिर डबल टोन्ड दूध के साथ पी जाए। नॉर्मल पानी के साथ भी पी सकते हैं या फिर डबल टोन्ड दूध के साथ पी जाए दोपहर के खाने के बाद। और रात के रात ऐड करेंगे डिनर के बाद कब्ज डॉग ग्रैन्यूल। इसका डोज क्या रहेगा? 3 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं पानी के साथ। चूरन के जैसे होता है, ग्रैन्यूल का मतलब चूरन होता है, तो चूरन के जैसे आता है ये। तो 3 से 5 ग्राम रात को डिनर के बाद आप नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हैं। इसके बाद भी कुछ खाना नहीं है, तो कब्ज डॉग ग्रैन्यूल के बाद ध्यान रखिए कि कुछ भी खाना नहीं है, पानी वगैरह बस पिए। क्लियर? चलिए अब आता है हमारा पाइलोडॉक रस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, पाइलोडॉक रस। फाइटर्स देखिए, पाइल्स की जो समस्या है ये किसी भी इंसान के अंदर रातों रात नहीं होती है। कोई अगर आपके पास आए कि सर मुझे बस 1 महीने से पाइल्स की दिक्कत है, ऐसा नहीं है। पाइल्स देखिए होता क्या है पहले ये समझते हैं। ब्रीफली आपको समझाता हूँ, शॉर्टकट में समझाता हूँ। हमारा जो एब्डोमेन एरिया है पेट पे,
ठीक है, ये एब्डोमेन एरिया फट जाता है और उसके बाहर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन निकल आता है, जो कि हमारे रेक्टम तक जाता है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं वहां तक चला जाता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है ये और बहुत दिक्कत होती है पाइल्स में। और पाइल्स किसी को भी रातों रात नहीं होती है, कम से कम 2.5 साढ़े 3 साल का समय लगता है। तो पाइल्स वाले पेशेंट को आप क्लियर बोलें कि ये प्रॉब्लम सही होने में आपको समय लगेगा, ये चीज जरूर बता दें, ठीक है। पाइल्स में सबसे पहले परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो पहला परहेज क्या कराएंगे फाइटर्स, बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए शरीर में उस वक्त, तो सोयाबीन वगैरह पनीर वगैरह इनका सेवन कर दे कम, खास करके मटन चिकन ये तो बिल्कुल बंद करवाएं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुझे पाइल्स के पेशेंट मिलते हैं जो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन होते हैं और हार्डकोर नॉन वेज लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं वो। ये मोस्ट कॉमन फैक्टर मैंने देखा है पाइल्स वाले पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो ये बंद करा दें। सेकेंड, लाल मिर्च पाउडर जहर का काम करता है, पाइल्स में लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल बंद कराएं। नमक में आपको क्या करना है, सेंधा नमक का यूज कराएं। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वाइट वाला सॉल्ट, उसको चेंज करके सेंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ये आप ऐड करा दें। और खाने में थोड़ा सा हल्दी का जो डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, पिंच भर हल्दी बढ़ा के दें खाने में। बाकी पानी वगैरह नॉर्मली आपको पता है कि ज़्यादा हम पीते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पे। पहला यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन को सूद करना है, पहला कॉम्बिनेशन एलोवेरा। सेकेंड कॉम्बिनेशन पे 20 ml दिन में 2 बार पाइलोडोकरस खाना खाने के बाद, 20 ml दिन में 2 बार पाइलोडोकरस खाना खाने के बाद। क्लियर। तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा डाइजीडॉक पाउडर, ठीक है। डाइजीडॉक कैसे ले रहे हैं हमने अभी रिवीजन किया था, दोपहर के खाने के बाद लेते हैं 5 ग्राम के आसपास डाइजीडॉक पाउडर, या फिर नॉर्मल वाटर के साथ ले लें। और पाइल्स में तो खैर नॉर्मल वाटर के साथ ले तो ज़्यादा बढ़िया है, तो नॉर्मल वाटर के साथ क्या, ठीक है। और रात की रात त्रिफला वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, ओके, क्लोरोडॉक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। अगर मैं ऑफलाइन आता फाइटर्स तो इस पे कम से कम मैं 20 मिनट आपसे बात करता, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस पे ज़्यादा डिटेल में अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट छूट जाएंगे। बस इतना कहता हूँ कि हमारे शरीर से मोस्ट हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है क्लोरोडॉक, प्लस इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मौजूद है, ठीक है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज फाइटर्स आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा। तो क्लोरोडॉक अभी आपने जब भी नोट डाउन किया, आपने देखा होगा कि हमने इसे हमेशा खाने के बाद ही प्रमोट किया है। क्लोरोडॉक कभी भी फाइटर्स खाने के पहले किसी को ना दे। खाने के पहले अगर आपने दिया तो हो सकता है ये थोड़ा नुकसान कर जाए, तो खाने के पहले नहीं देना, हम इसे खाने के बाद यूज करेंगे, ठीक है। और कितना यूज कर सकते हैं, 20 ml इसका नॉर्मल डोज है और 25 ml इसका हाई डोज रहता है, तो 25 से ज़्यादा ना बढ़ाएं। क्लियर हो गया। बाकी क्लोरोडॉक का कॉम्बिनेशन में हमने यूज़ कर लिया है, तो क्लोरोडॉक पे ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। अब आता है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास पाउडर फाइटर्स आप सीधा नोट डाउन कीजिए कौन से डिजीज में देना है। यूरिक एसिड की समस्या अगर हो गई, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अभी आपके पास ये प्रॉब्लम आते भी होंगे, यूरिक एसिड की समस्या, उस वक्त कैसे कैसे क्या कॉम्बिनेशन रहेगा मैं नोट डाउन करवाता हूँ, फटाफट नोट डाउन करेंगे। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे व्हीट ग्रास रहेगा। तरीका एक ही होता है व्हीट ग्रास का, नोट डाउन कर ले, एक ही तरीका है बस। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी लेंगे, ठीक है। गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पीने लायक हो, ये ध्यान रखें। उस पानी में जो हमारा घर का नॉर्मल चम्मच जाता है, उस चम्मच से 1 चम्मच व्हीट ग्रास मिला दें उस गुनगुने पानी के अंदर, और उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी जाएं एक बार, बस एक बार लेना है पूरे दिन में। इसके साथ और क्या ऐड कर सकते हैं, नोनी हमारा जो बहुत अच्छा काम करता है यूरिक एसिड की समस्या में, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार नोनी ऐड करते हैं आप। 15 से 20 ml दिन में 2 बार नोनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, यूरिक एसिड में भी दर्द की समस्या बढ़ जाती है, उस वक्त आप करकीडॉग कैप्सूल दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में लिख लें, अगर दर्द है तो करकीडॉग कैप्सूल आप दे सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार, वो दर्द के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? चलिए, स्टोन डॉग यानी कि पथरी रिलेटेड इशू, यानी कि स्टोन रिलेटेड इशू के लिए ये प्रोडक्ट है। अब स्टोन की समस्या भी क्या आपको पता है, पथरी जिसे कहते हैं, ठीक है। जनरल भाषा में कहूँ तो शरीर में बहुत ज़्यादा अगर कचरा बन गया है तो फिर स्टोन भी बनना एक कॉमन फैक्टर होता है। प्लस अगर शरीर में ओवर कैल्शियम का मात्रा अगर आ गया, हमारे शरीर के अंदर ओवर कैल्शियम अगर फ्लोट होता है तो उस वक्त में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इस स्टोन को गलाना और तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी कैल्शियम का हमारा डोज है उसे कर देंगे 0, यानी कि दूध बिल्कुल बंद करेंगे स्टोन की समस्या में। पहला परहेज दूध से, जब तक स्टोन डॉग है दूध हमारा दुश्मन, तो दूध बंद कर देंगे उस वक्त, ठीक है। सेकंड, यूरिक एसिड के लिए परहेज क्या है, परहेज मैं बता देता हूँ, पहले स्टोन का बता दो सर। सेकेंड जो रहेगा, अच्छा अगर मैं परहेज यूरिक एसिड की बात करूँ, चलिए यूरिक एसिड में पहले परहेज आप नोट डाउन कर लें। तो जो परहेज मतलब हम करेंगे वो प्रोटीन से करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो प्रोटीन किस चीज़ में होता है, सोयाबीन, पनीर, दाल, तो इनका सेवन थोड़े टाइम के लिए कम करते हैं, बस प्रोटीन रिलेटेड जो भी खाना है उसका कम कर दें। और बाहर का तला भुना, आपको कॉमन सेंस है तो ये भी पता होगा कि तला भुना हम नहीं खाते हैं, लेकिन प्रोटीन का इंटेक भी कम करें, बस ये परहेज है, ठीक है। अब चलिए स्टोन पे बात करते हैं। स्टोन पे परहेज हमने पहला क्या किया था, दूध से किया था परहेज। दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम नहीं चाहिए उस वक्त शरीर में। सेकेंड, छोटी छोटी बीज वाली सब्जियां जैसे टमाटर वगैरह, इनका भी सेवन कर देंगे बंद, कुछ समय के लिए बंद कर दें। अमरूद वगैरह, इसका सेवन भी बंद करेंगे। अब बात करते हैं, पानी का सेवन बढ़ाना है यहाँ पे। नॉर्मल आपका जो भी डोज है उससे ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। उससे कम से कम 25 से 30% ज़्यादा पानी पिए। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। पहला प्रोडक्ट में पहला जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये रहेगा हमारा एलोवेरा, बिकॉज पेट रिलेटेड इशू ये भी है, तो एलोवेरा ऐड करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिया। सेकेंड, स्टोन डॉग 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। क्लियर? इसके बाद से आता है रात के रात 1 कैप्सूल शिलाजीत का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर शिलाजीत क्यों बता रहे हैं, ये तो सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट है। चलिए इसका मैं रीज़न भी दे दूंगा, पहले आप लोग नोट डाउन कर लें। शिलाजीत का कैप्सूल रात के रात 1 बार रहेगा। और आखिरी में हम रखते हैं त्रिफला। त्रिफला कैसे लेना है ये भी आपको पता होगा। अब देखिए शिलाजीत मैंने क्यों बताया था, शिलाजीत फाइटर्स एक प्रकार का हिमालयन मिनरल होता है, ठीक है। ये हिमालय के बहुत सेलेक्टिव रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बोले कि मैं दिल्ली में शिलाजीत की खेती करता हूँ, यानी कि वो नकली शिलाजीत बना रहा है, उसमें भरोसा नहीं करना है। ये हिमालय से ही आता है, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में पाया जाता है। अब शिलाजीत एक हिमालयन मिनरल है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहती हैं जो हमारे यूरिनल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। यूरिनल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, प्लस किडनी के सूजन को भी कम करता है। यूरिनल फंक्शन इम्प्रूव होगा तो हमारा जो स्टोन है वो बहुत तेजी से यूरिन के रास्ते से फ्लश आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर किडनी में इनकेस स्टोन है तो किडनी में सूजन की समस्या कॉमन फैक्टर है, बढ़ जाएगी। उस सूजन को भी कम करता है शिलाजीत, इसलिए मैंने शिलाजीत ऐड कराया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रोडक्ट और देखेंगे। बच्चों का प्रोडक्ट आता है हमारा किड्जी डॉग रस। अब आज के डेट में फाइटर्स सबसे बड़ा सवाल कि आखिर छोटे छोटे हमारे बच्चे इतने जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम तो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। जो हमसे बड़े हैं, हमारे मदर फादर, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादाजी, ये लोग तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते थे बचपन में। लेकिन हमारे जो अपकमिंग जनरेशन से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्यों बीमार पड़ते हैं। पहला फैक्टर, जब महिला प्रेग्नेंट रहती है उस वक्त बहुत बड़ा ऐसा चांस होगा कि महिला को प्रेगनेंसी वाला न्यूट्रिशन ना मिला हो, ये बहुत बड़ा चांस है।
तो ऑब्वियस सी बात है जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा भी बीमार पड़ेगा। सेकेंड रीजन आता है फोन। हमने क्या किया है, आज के डेट में बच्चे को दिया है फोन, बहुत बड़ा रीजन है। बच्चा हर 15 सेकेंड पे रील स्क्रॉल कर रहा है, तो उसका जो मानसिक विकास है वो स्टॉप हो जाएगा। उसको आदत है हर 15 सेकेंड पे कोई नई चीज देखने के लिए। जब हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएगा 1 घंटे के क्लास में, बिकॉज उसका दिमाग तो मैं क्या कहूँ सेट हो चुका है हर 15 सेकेंड में एक नई चीज देखने के लिए। तो मानसिक विकास तो यहीं रुक गया। सेकेंड, हमने बच्चे को घर पे बैठा दिया है, बाहर का खाना दे दिया गया है, तो न्यूट्रिशन तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो पहले घर का खाना खिलाएं, ये हैबिट आपको क्रिएट करनी है। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दे, कम से कम 1 घंटा बिल्कुल छोड़े, कि उसका जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो पाए, ब्लड सर्कुलेशन हो पाए। अब यहाँ पे किड्जी डॉग रस किन चीज़ों में काम करेगा? किड्जी डॉग रस को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि बच्चे के सबसे पहले मानसिक विकास को ये दुगनी तेजी से बढ़ाएगा और शारीरिक जितने भी मस्कुलर एरियाज हैं उनको डेवलप करेगा। तो बढ़ते हुए बच्चे के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। डोज क्या रहेगा? 5 से 10 ml के आसपास इसका हम डोज रखेंगे, 10 ml से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। दिन में 2 बार आप दे सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर छोटा बच्चा है, सपोज कीजिए अगर 4-5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 5 ml तक आप दे दें, ठीक है ना। अगर बच्चा 10 साल, 11 साल, 12 साल का है, 10 ml तक आप दे सकते हैं दिन में 2 बार। क्लियर हो गया? इसके साथ और क्या दे दें? अगर सपोज कीजिए 10 साल से बड़ा बच्चा है, तो जो बच्चों का हमारा प्रोटीन पाउडर आया है वो आप बहुत मिला के दे सकते हैं दूध के साथ। क्लियर हो गया? कोई स्पेशल केस है तो आप रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद हम कुछ कॉम्बिनेशंस बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट पाउडर फटाफट देखते हैं। प्रोडक्ट पाउडर फाइटर्स हमारा एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक आप इसे कह सकते हैं जो हम कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी दे सकते हैं, एडल्ट को भी दे सकते हैं और सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए फाइटर्स, कुछ लोगों को बॉडी बनाने का शौक नहीं होता है, उन्हें मास डॉग मसल डॉग नहीं चाहिए, जिनको जिम जाना है उनके लिए तो बहुत वो बेस्ट प्रोडक्ट है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मुझे नॉर्मल दिखना है बट मेरे को सर अंदर से ताकत चाहिए। ऐसे में हम क्या लें? ऐसे में प्रोडक्ट पाउडर आप ले सकते हैं। कितना लें? फिलहाल तो इसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए? टाइमिंग रहेगा रात के रात, दिन में भी ले सकते हैं बट रात को थोड़ा ज़्यादा काम करेगा हमारे शरीर में। 1 गिलास गर्म दूध ले बिना चीनी के और 1 से 1.5 चम्मच प्रोडक्ट पाउडर मिला के आप पी सकते हैं, ठीक है। पूरे दिन में बस 1 बार इसका सेवन करें। क्लियर? आज का आखिरी प्रोडक्ट देखते हैं फटाफट। आखिरी प्रोडक्ट रहेगा हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ, ठीक है। ऑर्थोपेडिक इशू पे काम करता है ये। ऑर्थोपेडिक इशू यानी कि हमारे हड्डियों से रिलेटेड जो भी समस्या है वहां पे काम करता है। अब देखिए फाइटर्स, होता क्या है कि आज के दौर में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, हमारा शरीर का अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, पोस्चर खराब हो चुका है, प्लस हमारा खान पान आपको पता है कि कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। तो युवाओं के अंदर भी सर्वाइकल पेन की दिक्कत, कमर दर्द, घुटने में दर्द, कभी कभी गठिया की समस्या भी हम देखते हैं युवाओं के अंदर भी। तो ये जितने भी ऑर्थोपेडिक इशू है इनको बैलेंस करने के लिए हम ऑर्थोडॉक का सेवन कर सकते हैं। क्लियर? अब ऑर्थोडॉक का डोज क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फटाफट इस पे ध्यान देते हैं। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा अगेन फेन्यूग्रिक। अच्छा, फेन्यूग्रिक पता है ना सबको कैसे लेना? एक बार प्लीज थम्स अप करें, स्क्रीन पे थम्स अप कर दे अगर फेन्यूग्रिक पता है तो, नहीं तो मैं वापस से बताता हूँ, ठीक है। फेन्यूग्रिक सबको पता है कैसे लेना है? जिनको नहीं पता है चलिए वापस से बता देता हूँ फटाफट। सुबह सुबह 1 कैप्सूल खाली पेट लेंगे गुनगुने पानी के साथ। सेकेंड आता है 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। 20 ऑर्थोडॉक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसके बाद अगर ग्रीस की कमी है, जो देसी भाषा में कहते हैं कि सर घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, ठीक है, जिसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं, तो अगर कार्टिलेज हमारा अच्छा नहीं है
ठीक है, जॉइंट्स के अंदर, उस वक्त काउसीडॉक आप ऐड कर सकते हैं 1 से 2 कैप्सूल। समस्या बहुत ज़्यादा है तो 2 कैप्सूल ऐड करें सुबह और शाम। समस्या अगर नॉर्मल टाइप में है तो रात की रात 1 कैप्सूल ऐड कर दे बस। इसके साथ रात को ही आपको ऐड करनी है 1 कैप्सूल ओमेगा का और 1 कैप्सूल कर्कीडॉक का। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन रहेगा ऑर्थोपेडिक इशू के लिए। यहाँ पे परहेज क्या करेंगे फाइटर्स? अगर आप किसी को भी ऑर्थोडॉक दे रहे हैं, स्पेशली गठिया वाले रोगियों को, पहला ध्यान रखना है कि खट्टा और ठंडा सामान वो इंसान बिल्कुल ना खाता हो, बिल्कुल मना कराएं। अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपने परहेज बिल्कुल नहीं बताया तो फिर ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। लेकिन आपने परहेज भी बता दिया, फिर आपके पास रिजल्ट आने वाला है 110%। तो खट्टा ठंडा सामान ध्यान रखें कि वो इंसान ना ले। सेकेंड, गठिया रोगियों के लिए बता रहा हूँ, सुबह का धूप उनके लिए अमृत समान है। सुबह सुबह धूप में बैठने के लिए जरूर बोलें, या फिर वॉक करने के लिए बोलते हैं मॉर्निंग में एकदम। अगर योग अभ्यास पॉसिबल है तो बिल्कुल करा दे। जॉइंट के जो मूवमेंट्स होते हैं, दूध का सेवन बढ़वा सकते हैं आप। जो गांव वाले लोग हैं स्पेशली उनके लिए तो ईजी रहता है अच्छा दूध पीना, तो दूध का सेवन बढ़ा दे। बस हमें ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने हैं, बाकी जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपने तरीके से काम किया तो फाइटर्स, ये था आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट। अब देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ शुरू से कि आपको कभी भी फील्ड में उतरने से पहले हमेशा प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आपको अपने अपलाइन से हमेशा डिस्कशन करना है, बिकॉज देखिए आपके अपलाइन आज के दौर में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो उनको ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है। इनकेस अगर आप मार्केट में कभी जा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो, वहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट गेस करके तो बिल्कुल ना दें, आप रिपोर्ट्स को लें, अपने अपलाइन को फॉरवर्ड करें। इनकेस अगर आपके अपलाइन को भी कोई कंफ्यूजन होती है तो वो मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा हो सकता है लेट रिप्लाई करूं, बट मैं रिप्लाई कर दूंगा, और कुछ अगर चेंजेस करने हैं प्रोडक्ट में तो वो भी कर दूंगा। क्लियर हो गया? तो फाइटर्स, हमें गेस करके प्रोडक्ट किसी को नहीं देना। क्लियर? तो ट्रेनिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं। संजय सर शायद आज मीटिंग में बिजी थे तो वो आज पैनल में नहीं आ सके, कोई बात। तो यहीं पे हम फटाफट अब वाइंड अप करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट रह गए हैं वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। क्लियर हो गया? सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, धन्यवाद।